नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूट्यूब के इस चैनल पे हम लोग बीपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा के एक टॉपिक सब ग्रुप को देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि सब ग्रुप किसे कहते हैं और सब ग्रुप को टेस्ट करने के जो दो मेथड हैं, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट और 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, दोनों टेस्ट को देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले हम लोग देख लेते हैं कि सब ग्रुप क्या है। ठीक है, तो देखिए, इफ अ सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी, जी का कोई सबसेट एच अगर इटसेल्फ अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी, वी से दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए, कहने का क्या मतलब है कि जी कोई ग्रुप है। ठीक है, मान लिया कि जी कोई ग्रुप है, कोई सबसेट है एच, एच सबसेट है ग्रुप का, अगर एच भी, एच इज ऑल्सो अ ग्रुप, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, कहने का मतलब है कि एच कोई सबसेट है, जी एक ग्रुप है, यानी कि जी एक सेट है विद सम ऑपरेशन। ठीक है, तो जी एक सेट है, उसका कोई सबसेट है एच, और एच भी अपने आप में एक ग्रुप है, तो हम लोग बोल देंगे कि एच एक सब ग्रुप है। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। रियल नंबर का सेट विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एक ग्रुप होता है, हम लोग जानते हैं। इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन भी एक ग्रुप होता है, हम लोग जानते हैं, हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब देखिए, क्या इंटीजर सबसेट है रियल नंबर का? तो है, तो इंटीजर सबसेट तो है ही, मतलब एच जी का सबसेट तो है, प्लस एच क्या ग्रुप है, तो आई प्लस ग्रुप है, तो सबसेट भी है ग्रुप भी है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप है किसका? जी का। ठीक है, वैसे ही आप अगला एग्जांपल देखिए, इसमें है कि 2 into 2 जी कोई ग्रुप है। ठीक है, 2 into 2 मैट्रिक्स का विद रियल एंटिटीज। हम लोग देख चुके हैं कि 2 गुने 2 मैट्रिक्स का जो सेट है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इसमें ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो 2 गुने 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो अपना बाइनरी ऑपरेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ ग्रुप बनाता है। अब बोल रहा है कि एच एक सेट है 2 गुने 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो क्या ये सब ग्रुप होगा? तो ये आपको चेक करना है। अब ये तो पता है कि एच जी का सब सेट होगा, लेकिन सब ग्रुप होगा या नहीं उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या एच ग्रुप है। तो ग्रुप के लिए कौन कौन सा प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है? एसोसिएटिविटी, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इन 4 प्रॉपर्टीज को आप चेक कीजिए कि क्या ये 2 गुने 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सेट है वो इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर करेगा तो सब ग्रुप हो जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो चलिए, ये तो हुआ सीधे चेक करने का, लेकिन हमारे पास एक 1 स्टेप मेथड है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी सबसेट उस ग्रुप का सब ग्रुप है या नहीं, बस एक स्टेप में। ठीक है, तो चलिए क्या है वो देख लेते हैं पहले। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ जी if AV inverse is in H whenever AB are in H, then H is a subgroup of G। अब समझिए इसको, कह रहा है कि H अगर सबसेट है G का और केवल इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा, तो हम लोग बोल देंगे कि H सब ग्रुप है। कौन सा प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये कि अगर ए बी एलिमेंट ऑफ एच है तो ए बी इनवर्स भी क्या एलिमेंट ऑफ एच होता है। अगर इस वाले प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सबसेट तो है ही, और ये इस वाले प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि सब ग्रुप हो जाएगा। फिर हम लोग बोल देंगे कि एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कोई सेट, कोई ग्रुप है जी, उसका कोई सबसेट
केवल एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये प्रॉपर्टी, तो क्या इस एक प्रॉपर्टी के सेटिस्फाई कर जाने से बाकी चारों प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाते हैं? क्या ये थ्योरम सही है? तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो जैसा कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ एच देयर एग्जिस्ट ए बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ एच, ठीक है। तो यहां से ए एलिमेंट ऑफ एक्स है, बी भी ए को भी एक्स मान लेते हैं, बी को भी एक्स मान लेते हैं यहां से। तो जैसा कि स्टेटमेंट है कि ए इंटू बी इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ एच होगा, तो ए की जगह एक्स और बी इनवर्स यानी एक्स इनवर्स, तो एक्स बाइनरी ऑपरेशन एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा, ई। यानी यहां से हम लोगों का तीसरा वाला प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी तो यहां से हो जाता है सेटिस्फाई, ठीक है। अब देखते हैं आगे। हम लोग को पता चल गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो फिर से उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि ए को अब ई ले लेंगे, बी को एक्स ले लेंगे, तो यहां से हो जाएगा क्या, ए बी इनवर्स, ए तो ई है, अब बी इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट से उसका ऑपरेशन करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी यहां से आ गया कि एक्स इनवर्स एलिमेंट ऑफ एच है। कोई भी एक्स जो एलिमेंट ऑफ एच है उसके लिए एक इनवर्स एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट करता है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाला चौथा जो प्रॉपर्टी था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये प्रॉपर्टी भी यहां से सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है। अब दो प्रॉपर्टी रह गया, एक क्लोजर एक एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग शुरू में तो दिया ही हुआ था कि अगर ए बी एलिमेंट ऑफ एच है तो ए बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ एच होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग जान गए कि अगर ए एलिमेंट ऑफ एच है, बी एलिमेंट ऑफ एच है, तो अब तक हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि ई भी एलिमेंट ऑफ एच होगा और बी का इनवर्स यानी बी इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ एच होगा। तो हमारे पास अभी कुछ ऐसा है कि अगर ए भी एलिमेंट ऑफ एच है तो ई भी एलिमेंट ऑफ एच है और बी इनवर्स भी, ये सब एलिमेंट ऑफ एच होगा, ठीक है। ठीक है। तो चलिए अब यहां से हम लोग लेते हैं कि ए एलिमेंट ऑफ एच है और बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ एच है। क्यों? क्योंकि ऊपर से हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि अगर बी एलिमेंट ऑफ एच है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर बी इनवर्स हम लोग मान लेते हैं कि एलिमेंट ऑफ एच है, तो उसका इनवर्स, बी इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी, बी भी एलिमेंट ऑफ एच होगा इस वाले प्रॉपर्टी से यहां से, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे अपना वन स्टेप मेथड, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट जो है क्या बोलता है कि ए और बी अगर एलिमेंट ऑफ एच है तो ए बी इनवर्स, अब यहाँ पे ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा, ए तो ए है, बी की जगह पे बी इनवर्स, अब तो बी इनवर्स का इनवर्स यानी बी, तो ए बी एलिमेंट ऑफ एच होगा। तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आता है कि अगर ए भी एलिमेंट ऑफ एच है, बी भी एलिमेंट ऑफ एच है, यहाँ हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, देन ए बी भी एलिमेंट ऑफ एच होगा। तो यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाता है। अब एकमात्र प्रॉपर्टी जो बच गया वो है एसोसिएटिविटी। तो चूंकि एच सबसेट है जी का और जी का जो भी एलिमेंट है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए अब एच, अब मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट जो एच का एलिमेंट है वो जी का एलिमेंट भी होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एच सबसेट है जी का। अब जी का सारा एलिमेंट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि जी ग्रुप है। तो ऐसे में प्रूफ हो गया कि एक्स का जो भी एलिमेंट है सब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि एच का जो भी एलिमेंट है वो जी का भी एलिमेंट है, ठीक है। तो यहां से चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाता है केवल एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने पर, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसको वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगा के उसको चेक करेंगे, ठीक है, कि सब ग्रुप है या नहीं। तो यहाँ दिया हुआ है कि जी एक अबेलियन ग्रुप है। यहाँ ध्यान दीजिए, अबेलियन ग्रुप लिखा हुआ है। अबेलियन ग्रुप का क्या मतलब होता है?
अबेलियन का सीधा मतलब होता है कि अगर ए और बी एलिमेंट ऑफ जी है तो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, यानी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होता है सीधे सीधे, ठीक है। अब हम लोगों को एच एच एक सबसेट दिया हुआ है एक्स का। कैसा सबसेट है? जी का उन सभी एच सबसेट, यानी एक सेट है उन सभी एलिमेंट्स का जिसका स्क्वायर ई हो और जी का एलिमेंट हो, ठीक हो, यानी कि जी का वो सब एलिमेंट जिसका स्क्वायर ई है, वो सब एलिमेंट एच सेट में है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि x1 और x2 दो एलिमेंट है सेट एच में, ठीक है। तो एच का जो भी एलिमेंट होगा, यहाँ दिया हुआ है कि उसका स्क्वायर बराबर ई हो जाएगा, तो x1 के स्क्वायर बराबर ई और x2 के स्क्वायर बराबर ई हो जाएगा सवाल से, ठीक है। और वन स्टेप टेस्ट लगाएंगे। वन स्टेप टेस्ट क्या कहता है? अब ये देखिए, अगर x1 x2 एलिमेंट ऑफ h है, अगर हम लोग साबित कर देंगे कि x1 इंटू x2 का इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ h है, अगर ये हम लोग प्रूफ कर पाए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से कि h सब ग्रुप है। अब कोई भी एलिमेंट h का एलिमेंट कब होगा? जब उसका स्क्वायर अगर e आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि वो h का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देख लीजिए, x1 इंटू एक्स का इनवर्स को फिर से हम लोग x1 इंटू एक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं क्या ये e के बराबर आता है। अगर e के बराबर आ जाएगा तो हम लोग सीधे सीधे कह देंगे कि अगर e के बराबर आ जाएगा, ये बराबर में अगर e हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि ये h का एलिमेंट है। और इस तरह से वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से प्रूफ हो जाएगा कि ये सब ग्रुप है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो x1 इंटू एक्स इनवर्स है, x1 इंटू एक्स इनवर्स। अब हम लोग जान चुके हैं कि जी जो हमारा ग्रुप है अबेलियन ग्रुप है। तो यहाँ देखिए, x2 इनवर्स इंटू x1 को अदला बदली कर देंगे, यानी कि पहले x1 फिर x2 इनवर्स। अबेलियन में यही होता है, ए बी बराबर बी ए। अब चूंकि x1 x2 इनवर्स ये सब जो भी है सब h का एलिमेंट है और h सब ग्रुप सबसेट है जी का, यानी कि h का जो भी एलिमेंट है जी का एलिमेंट होगा ही होगा। तो जी का एलिमेंट है x2 इनवर्स और x1, दोनों का अदला बदली कर सकते हैं क्योंकि एबेलियन है इसलिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है कि x1 इंटू x1 x2 इनवर्स इंटू x2 इनवर्स। अब हम लोग देख चुके हैं कि x1 h का एलिमेंट है, तो जो भी h का एलिमेंट है उसका स्क्वायर करने पे e हो जाता है, ठीक है। तो x1 इंटू x1 क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। x2 इनवर्स इंटू x2 इनवर्स भी e हो जाएगा। कब? जब x2 इनवर्स h का एलिमेंट हो तब, ठीक है। तो x2 इनवर्स h का एलिमेंट है कि नहीं है, यहां से हम लोग निकाले हैं। जैसे यहां से हम लोग जान रहे हैं कि x2 का स्क्वायर e होता है। तो x2 का स्क्वायर क्या होता है? x2 इंटू एक्स। अगर दोनों तरफ x2 इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? e। और इधर क्या हो जाएगा? x2 इनवर्स। तो यहाँ से आ गया कि x2 कुछ और नहीं बल्कि x2 इनवर्स ही है, ठीक है। यानी सारे एलिमेंट्स खुद के ही इनवर्स है, ठीक है। तो x2 इनवर्स को x2 भी लिख सकते हैं। तो x2 इंटू एक्स हम लोग जान रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है x2 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे x2 का होल स्क्वायर e है, हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने प्रूफ कर ही दिया है कि x2 का इनवर्स इंटू एक्स का इनवर्स भी e होगा, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास e इंटू ई इज इक्वल्स टू ई आ जाता है। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि x1 इंटू एक्स इनवर्स जो है उसका स्क्वायर करने पे e आ जाता है। इसलिए यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि x1 इंटू एक्स इनवर्स h का एलिमेंट है। तो जब वही टेस्ट था अपना कि अगर x1 x2 एलिमेंट ऑफ h है, अगर हम लोग साबित कर दिए कि x1 x2 इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ h है, तो सीधे सीधे हो गया उस टेस्ट से कि h सब ग्रुप ऑफ g है, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं। लेट g बी अ अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, विद आइडेंटिटी e, देन h क्या है? एक्स स्क्वायर, जहां पे x एलिमेंट ऑफ g है
अब बोल रहा है कि H सब ग्रुप होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। फिर से वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगाएंगे। अब देख लीजिए, कह रहा है कि कोई भी X जो एलिमेंट ऑफ G है तो उसका स्क्वायर H सेट में होगा, ठीक है। तो हम लोग A B कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं H में, ठीक है। तो A कुछ x1 स्क्वायर होगा और B कुछ x2 स्क्वायर होगा, इस तरह से हम लोगों ने मान लिया, जहां पे x1 x2 एलिमेंट ऑफ G होगा, ठीक है। तो फिर से हम लोगों को वही करना है कि देखना है कि क्या ए बी इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ H है। अब ए बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ H कैसे होगा? अगर ए बी इनवर्स कुछ स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए और जिसका स्क्वायर हो वो एलिमेंट ऑफ G हो, तो हम लोग बोल देंगे कि H का एलिमेंट है ए बी इनवर्स, ठीक है। चलिए पहले ए बी इनवर्स निकाल लेते हैं। ए बी इनवर्स होगा क्या? ए क्या है? x1 का स्क्वायर यानी कि x1 इंटू x1, ठीक है। फिर बी इनवर्स क्या है? x2 इनवर्स इंटू x2 इनवर्स, सो बी इनवर्स यही होगा, ठीक है। अब बी इनवर्स ये कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। बी अपना दिया हुआ है x2 इंटू x2। अब बी इनवर्स यानी कि बी में किस नंबर से, किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि ई आ जाए। तो देख लीजिए कि इसमें अगर बी में x2 इनवर्स इंटू x2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आ जाएगा, यानी कि x2 इनवर्स इंटू x2 इनवर्स क्या है? बी इनवर्स है, ठीक है। तो यहां से ये आ गया बी इनवर्स। अब देख लीजिए, यहाँ x1 है, यहाँ x2 इनवर्स है, इन दोनों का अदला बदली कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि अबेलियन ग्रुप है G। अब x1 x2 जो भी हम लोगों ने यहाँ माना है, यहाँ पे x1 x2 एलिमेंट ऑफ G है, तो एलिमेंट ऑफ G है तो ये अबेलियन वाले प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ए बी बराबर बी ए। x1 इंटू x2 इनवर्स हो जाएगा x2 इनवर्स इंटू x1, ठीक है। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि x1 इंटू x2 इनवर्स, फिर है x1 इंटू x2 इनवर्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि x1 इंटू x2 इनवर्स का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग देख लिए कि ए बी इनवर्स जो है समथिंग का स्क्वायर आ रहा है, और वो जो समथिंग है x1 इंटू x2 इनवर्स वो एलिमेंट ऑफ G है, ठीक है। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन H का क्या दिया हुआ था कि अगर x कोई एलिमेंट ऑफ G है तो x स्क्वायर एलिमेंट ऑफ H होगा, ठीक है। यहाँ हम लोग जानते हैं कि x1 x2 एलिमेंट ऑफ G है, तो x1 इंटू x2 इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ G होगा। क्यों? क्योंकि G ग्रुप है। अब x1 x2 हम लोग मान ही चुके हैं यहाँ से कि एलिमेंट ऑफ G है, तो ये एलिमेंट ऑफ G है तो इसका स्क्वायर एलिमेंट ऑफ H होगा, यानी कि ये जो है एलिमेंट ऑफ H होगा। ये क्या है? ए बी इनवर्स, यानी कि ए बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ H होगा। तो हम लोगों ने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि ए बी एलिमेंट ऑफ H था, तो ए बी इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ H है। तो इससे वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से प्रूव हो गया कि अपना जो दिया हुआ H सबसेट है G का, वो एक्चुअली एक सब ग्रुप है G का, ठीक है। दूसरा टेस्ट है टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। इसमें दो चीजें टेस्ट करना पड़ता है, दो स्टेप में ये टेस्ट पूरा हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको। टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में बस दो चीज टेस्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि अगर H कोई सबसेट है एक ग्रुप G का, तो अगर दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, एक है क्लोजर प्रॉपर्टी यानी क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन, और एक है कि इनवर्स वाला प्रॉपर्टी यानी ए इनवर्स एलिमेंट ऑफ H होना चाहिए जब भी ए एलिमेंट ऑफ H है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने पे क्या सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाते हैं, या क्या ये टेस्ट सही है, ठीक है। तो चलिए उसके लिए देखते हैं। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि ए बी एलिमेंट ऑफ H है। तो इनवर्स वाले प्रॉपर्टी से हम लोग, चूंकि यहाँ पे इनवर्स वाला प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए एलिमेंट ऑफ H है तो ए इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ H होगा। तो अगर बी एलिमेंट ऑफ H है तो बी इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ H होगा, इनवर्स प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए बी एलिमेंट ऑफ H है तो ए ऑपरेशन बी भी एलिमेंट ऑफ H होगा, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस तरह से कि ए एलिमेंट ऑफ एच है, अब बी एलिमेंट ऑफ एच था तो बी इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ एच हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ से अगर क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ए बी इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ एच होगा। अब सीधे सीधे आप यहाँ से वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट पे चले जाइए, जहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर ए बी एलिमेंट ऑफ एच है और ए बी इनवर्स, अगर ए बी एलिमेंट ऑफ एच है तो ए बी इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ एच होगा। वैसे में हम लोग बोलते थे कि एच जी का सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से प्रूफ कर दिया है कि ए बी एलिमेंट ऑफ एच है, तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि ए बी इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ एच है। तो यहाँ से सीधे सीधे वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का जो स्टेटमेंट है उससे कह सकते हैं कि साबित हो गया कि एच सब ग्रुप है जी का, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में है कि जी कोई अबेलियन ग्रुप है, एच के दो सब ग्रुप है, एच के अब यहाँ पे दिया हुआ है कि दो सब ग्रुप है, और एक नया सेट है एच इंटू के, जिसमें कि एच का एलिमेंट और के का एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन है ये, ठीक है। एच एलिमेंट ऑफ एच है, के एलिमेंट ऑफ के है, तो हम लोग को देखना है क्या एच के एक सब ग्रुप है। तो टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगा के इसको चेक करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि H1K1 और H2K2 दो एलिमेंट्स हैं HK के, ठीक है। H1K1 को A ले लिए, H2K2 को B ले लिए, ठीक है। जहां पे H1 और H2 H का एलिमेंट है और K1 और K2 K का एलिमेंट है। यहाँ से साफ साफ दिख ही रहा है कि H1 इंटू K1 है, तो यहाँ पे H1 H का एलिमेंट होगा, K1 K का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगाएंगे कि क्या हम लोग चेक करेंगे कि ए बी एलिमेंट ऑफ एच के है, तो क्या ए इंटू बी भी एलिमेंट ऑफ एच के है। तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, H1K1 इंटू H2K2। अब हम लोग देख चुके हैं यहाँ से कि ये अबेलियन ग्रुप है, जी जो है अबेलियन ग्रुप है, और H1K1 H2K2 ये सब एलिमेंट ऑफ जी हैं। क्यों? क्योंकि H1 H2 जो है वो एलिमेंट ऑफ H है, K1 K2 जो है एलिमेंट ऑफ K है, और K और H सब ग्रुप है जी का। जो भी एलिमेंट K और H में होगा वो G में भी होगा, क्योंकि सबसेट है, सब ग्रुप है तो ऑटोमेटिकली सबसेट तो है ही। तो ए बी को हमने इस तरह से लिख लिया H1K1 H2K2, फिर यहाँ से K1 इंटू H2 को H2 इंटू K1 कर दिया, तो H1 इंटू H2 K1 इंटू K2 इस तरह से हो गया। अब चूंकि H एक ग्रुप है, H1 H2 ग्रुप का एलिमेंट है, तो H1 इंटू H2 को कुछ H3 लिख लिया। अब H1 इंटू H2 भी एक एलिमेंट होगा जो H का H जो ग्रुप है उसका एक एलिमेंट होगा H1 इंटू H2 भी, ठीक है। तो इस तरह से H1 इंटू H2 को हम लोग H3 लिख लिया, K1 इंटू K2 को K3 लिख लिया। अब चूंकि K एक ग्रुप है, K1 K2 एलिमेंट ऑफ K है, तो K1 इंटू K2 भी एलिमेंट ऑफ K होगा, ठीक है। तो K1 इंटू K2 को जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने K3 लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि H3 यानी कि H1 इंटू H2 एक एलिमेंट ऑफ H है, K3 यानी कि K1 इंटू K2 एलिमेंट ऑफ K है, यानी कि ए बी एलिमेंट ऑफ एच के है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से हो जाता है सेटिस्फाई। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है टू स्टेप मेथड में, कि इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। तो इनवर्स का देख लेते हैं। ए क्या है, H1K1 मान लेते हैं कि ए एलिमेंट है एच के का, ए है क्या H1K1, तो ए का इनवर्स क्या हो जाएगा K1 इनवर्स इंटू H1 इनवर्स। क्यों? आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि ए और ए इनवर्स करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ जाएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स यहां से हमारे पास क्या आता है, K1 इनवर्स इंटू H1 इनवर्स, ठीक है। अब इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, चूंकि K1 H1 सब जी का भी एलिमेंट होगा, तो K1 इनवर्स H1 इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा, और जी अबेलियन है, तो K1 इनवर्स इंटू H1 इनवर्स को H1 इनवर्स इंटू K1 इनवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि जी एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है।
अब देखिए यहां से, अब चूंकि हम लोग ए इनवर्स जो इस तरह से आया H1 इनवर्स इंटू K1 इनवर्स, अब H1 इनवर्स H का एलिमेंट होगा, क्यों होगा? क्योंकि H1 H का एलिमेंट है, तो H1 इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा, क्योंकि H एक ग्रुप है, ग्रुप में इनवर्स प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही। K1 इनवर्स जो है यहाँ पे वो K का एलिमेंट होगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिया है कि K1 K का एलिमेंट है, तो अब K जो है सो ग्रुप है, ठीक है, तो इनवर्स भी उसका उस ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ए इनवर्स जो है H इंटू, यानी बड़ा वाला H इंटू कैपिटल K का एलिमेंट है। तो यहाँ से इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाता है, और टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट यही था, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि HK जो है वो G का एक सब ग्रुप है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है कि हमारा जो क्रैश कोर्स है 67वीं BPSC मैथ्स ऑप्शनल के लिए वो चल रहा है। अगर आप उसमें इनरोल होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे इनरोल होना है आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।